तो ये मेरे चैनल की पता नहीं कौन सी वीडियो है, लेकिन मैं इस चैनल के ऊपर मेरी फेस कैम वाली पहली वीडियो है ये इस चैनल के ऊपर। और वैसे मेरा गला बैठ गया, तो अगर थोड़ा वीडियो अच्छी क्वालिटी के लिए फिर भी देख लेना, शायद तुम्हें कोई अच्छी वैल्यू मिल जाए इस चैनल पर। देखो मैं यहाँ पे पर्सनल बात करने आया हूँ। मेरा आज तो कोई दोस्त नहीं बना है, ठीक है, मेरा कोई भी दोस्त नहीं बना है। बचपन से लेके कुछ दोस्त थे, लेकिन वो सुट्टेबाजी और जुआ दारू में ही पड़ चुके हैं, तो मैं उनका साथ छोड़ दिया। उसके बाद मैंने स्कूल बदल लिया और अब मैं जाता था दूसरे स्कूल में। यहाँ पे मेरे नए दोस्त बने और जो भी कुछ खास नहीं थे, उनका माइंडसेट जॉब वाला था, ना कि बिजनेस माइंडसेट, ठीक है, जो मेरे लिए सही नहीं थे। मैंने उनका भी साथ छोड़ दिया। मैं किसी से बात नहीं करता, कोई है भी नहीं बात करने लायक, स्पेशली गांव के अंदर। देखो गांव का ये सिंपल सीन है, यहाँ की हवा और पानी तो बहुत साफ हो जाएगा, लेकिन यहाँ के लोग इतने घटिया होते हैं कि क्या ही बताए। खैर इस बात को छोड़ो, ये तो तुम्हें पता चल गया। खैर बैकग्राउंड नॉइज को इग्नोर करना, ठीक है, और मेरी आवाज़ को भी इग्नोर करना, क्योंकि अब देखो मैं जो कैमरे के पीछे है, जो इस वीडियो को देख रहा है, मैं उससे बात करूंगा, अपनी पर्सनल बातें शेयर करूंगा। मतलब मैं यार अपने अंदर की भड़ास निकालना चाहता हूँ, बस बात करता हूँ। और मैंने कई सारी गलतियाँ भी की हैं, और मेरे को मुझे 12th पास करे 1.5 साल हो चुका है, और 1.5 साल में अब तक मैंने एक पैसा भी नहीं कमाया। और मेरे संग के दोस्त थे, वो सब पढ़ाई में चले गए, उन्होंने आगे पढ़ाई करने का सोचा, कॉलेज जाने का सोचा 12th के बाद, लेकिन मैंने नहीं सोचा। मैंने मना कर दिया घर वालों कि मैं कॉलेज नहीं जाऊँगा, मैं आगे की पढ़ाई नहीं करूँगा। मैंने उनसे साफ साफ ये कहा था कि मैं सब कुछ कर लूँगा, लेकिन मुझसे पढ़ाई नहीं हो। लेकिन अभी भी वो मुझे फोर्स करते कि पढ़ाई पे जा, पढ़ाई पे जा, पर मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि मुझे पता है भाई पढ़ाई से कुछ होने वाला है नहीं इस देश पे स्पेशली। तो और किसी देश में हो जाएगा, लेकिन इस देश में पढ़ाई से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ना ही नौकरी मिलने वाली तुम्हें, कंपटीशन भी बहुत हाई है। एक एक एग्जाम के लिए, नीट के एग्जाम के लिए लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं, और हर कोई डॉक्टर थोड़ी बन जाता है। सरकारी नौकरी की बात करें, चलो हमारे पेरेंट्स तो ये कह रहे हैं कि सरकारी नौकरी मिल जाए। मेरे पिताजी कहते हैं कि तू पुलिस में चला जा। अरे पुलिस में जाने के लिए भी तो इतने लाखों बच्चे पढ़े हैं, जिनसे मेरी ज़्यादा अच्छी हाइट है, मुझसे ज़्यादा तगड़े हैं, मुझसे ज़्यादा पढ़ने में तेज़ हैं, तो मुझे क्यों नौकरी मिलेगी उनकी जगह। और यहाँ पे अगर देखो, अगर यहाँ पे मेरा कोई पॉइंट गलत हो तो ऐसे पर्सनल मत ले लेना, ठीक है। अगर पॉइंट गलत है तो गलत बताना उसके कमेंट के नीचे। तो मैंने नहीं चुना मैंने पढ़ाई करना, ठीक है, मैंने पढ़ाई करना नहीं चुना। मैंने सोचा कि मैं अपना खुद का बिजनेस बनाऊंगा। अब देखो मैंने करा क्या, पहली शुरुआत में मैंने करा क्या। देखो कंटेंट क्रिएशन के बारे में मेरे को सन 2018 से पता है, ठीक है, सन 2018 से पता है। मैंने काफ़ी ब्लॉग चैनल भी बनाए, मैंने ब्लॉग चैनल भी काफ़ी चलाए सौरभ जयसवी को देख के। उस समय पर सन 2021-22 के अंदर मैंने ब्लॉग चैनल भी बहुत खोले। अब मुझे पता नहीं वो ब्लॉग चैनल कहाँ गए, मेरा दिमाग ऐसा फिरा कि मैंने वो जीमेल आईडी वगैरह ही डिलीट कर दी, पता नहीं क्यों करी, मेरे समझ नहीं आई भाई, बस मैंने डिलीट कर दी। अब मुझे पता ही नहीं ना उसका पासवर्ड है, ना मुझे इसका पासवर्ड पता है, ना ही मुझे चैनल का नाम पता है। बस मेरे दिमाग में आया, मैं बालक ही तो था उस वक्त, मैं जब था 16-15 साल का, तो अब हूँ 18 साल का। मेरी शक्ल से मैं तुम्हें 18 साल का नहीं लग रहा हूँ, पर मैं 18 साल का हूँ। तो किसी को अगर मेरा ब्लॉग चैनल मिले तो मुझे बताना, ठीक है, जिसमें काफ़ी छोटा हूँ मैं, उम्र में भी काफ़ी छोटा हूँ। और हाँ मतलब उस समय का जब गाँव में वीडियो बनाता था तो सब मजाक उड़ाते थे, कहते थे ये लौंडा ब्लॉग बना रहा है, ये कर रहा है, ऐसा करते थे भाई। ऐसा करते हैं गांव में, अभी भी करते हैं। मैं अगर खुल्लम खुल्ला वीडियो बनाऊँ ना, तो साले सब ऐसे घूर के निगाह से देखेंगे जैसे मैं बीचा बीच खुलेआम सेक्स कर रहा हूँ। अरे ऐसे देखते हैं यार गांव में। नहीं तुम बड़े शहर में चले जाओ, वहां पर अप्रिशिएट करते हैं लोग भाई, अप्रिशिएट करते हैं कि हाँ तुम कंटेंट क्रिएशन कर रहे हो तो अच्छा लगेगा लोगों को, सामने वालों को भी अच्छा लगेगा। लेकिन यहाँ गांव में रह के तुम ये सब नहीं कर सकते, अकेले ही कर सकते हो गांव में रह के। जैसे तुम्हारे पास इस टाइप का कुछ तुम्हारा फार्म हाउस हो, जैसे मेरा है, गांव के अंदर ही है, लेकिन फिर भी तुम्हें बैकग्राउंड की नॉइज आ रही होगी कुछ कुछ, क्योंकि यहाँ आसपास लोग रहते हैं। तो तुम ऐसे कर सकते हो अगर तुम रूरल एरियाज़ के अंदर रहते हो, जैसे कि मैं रहता हूँ। और भाई रूरल एरियाज़ के अंदर बहुत बड़ा झाड़ है, बहुत बुरा झाड़। ना ही यहाँ पर तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, किसी चीज़ की अपॉर्चुनिटी नहीं, ना ही नौकरी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ तुम्हारे गाँव के अंदर क्या, तुम्हें कोई बड़ी फैक्ट्री या फिर कोई बड़ी कंपनी थोड़ी मिल जाएगी नौकरी करने के लिए, तुम्हें शहर भागना ही पड़ेगा। इसलिए मैं तो जा नहीं पाया शहर। मैंने सोचा कि मैं घर में रह के कंटेंट क्रिएशन करूंगा। अगर तुम्हारे पास ऑप्शन है कि तुम बाहर जाओ, तो तुम बाहर जाओ भाई, बाहर जाके नौकरी पकड़ो। अगर तुम्हें पढ़ाई नहीं करनी, नौकरी पकड़ो, उससे बैकअप बनाओ, उसके बाद तुम्हें जो अच्छा लग रहा है वो करो, तुम्हें जो अच्छा लग रहा है वो करो। बस बात कर रहा हूँ, मैं कुछ कहने वाला हूँ नहीं, मैं तो बस सलाह दे रहा हूँ तुम्हें। अब मैंने जो गलती करी, मैंने अपना 1.5 साल बर्बाद कर दिया, ठीक है, मैंने अपना 1.5 साल बर्बाद कर पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। अब मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हें कौन कौन से बिजनेस नहीं करने हैं जिससे मेरा टाइम बर्बाद हुआ। जब तक तुम्हारे पास पैसे नहीं है तब तक की बात बता रहा हूँ मैं। उसके बाद पैसे होने के बाद तो मैं भी यही सोच रहा हूँ कि मैं यही वाले बिजनेस करूँगा जो मैं पहले कर चुका हूँ, क्योंकि ये बिजनेस पैसों से ही चलते हैं, और पैसों से अगर चल गए तो तुम तो भाई दुबई में जाके अपनी लैम्बोर्गिनी चलाओगे या BMW M4, जो कि मेरी भी ड्रीम है। चलो शुरुआत करते हैं पहले बिजनेस से।
जो मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया था, सबसे पहले कंटेंट क्रिएशन में जब भी कर रहा था, मैं जब 9th क्लास में था तब भी मैं कर रहा था, लेकिन कंटेंट क्रिएशन की बात नहीं है यहाँ पे, मैं और कोई बिजनेस की बात करने वाला हूँ। कंटेंट क्रिएशन मत समझ लेना कोई। और देखो भाई, ये वीडियो बिल्कुल अनएडिटेड होगी, बिल्कुल भी एडिट नहीं करूंगा इस वीडियो को मैं, बस थोड़े थोड़े पार्ट जो साइलेंट के हैं उसे कट करूंगा और बाकी सब कुछ अनफिल्टर्ड रखूंगा। कुछ भी ज़्यादा हाई पावर एडिटिंग नहीं जानता हूँ मैं, ठीक है। बस जो जिन पॉइंट से तुम बोर हो उन पॉइंट्स को मैं डिलीट कर दूंगा, बस बात खत्म। देखो, पहला बिजनेस होता है डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग। देखो, डिजिटल प्रोडक्ट सेल तो कर सकते हो, उसमें ज़्यादा पैसे भी नहीं लगते हैं, अगर एक बार चल गया तो हमारा बिजनेस चल भी जाएगा। लेकिन उसमें दिक्कत ये है, देखो डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग ये बाहर कंट्रीज में अच्छा चलता है, यूएस की तरफ वेस्टर्न कंट्रीज में थोड़ा ज़्यादा चलता है ये बिजनेस। अब देखो, ये बाहर गाँव देहात में ये तो दिक्कत है, अभी तुम है की आवाज़ आई नहीं, ये होता है भाई गाँव देहात में। मैं यहाँ पे चैन से वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकता, पीछे कहीं ना कहीं तुम्हें किसी किसी की आवाज़ आती रहेगी। देखो, इंडिया में क्या है, इंडिया भी डिजिटल नहीं हुआ है, कुछ गिने चुने लोग हैं हमारी तरह जो कि डिजिटल हो चुके हैं, और कुछ लोग सेल करते हैं डिजिटल टेम्पलेट्स, वेबसाइट टेम्पलेट्स। ये नहीं चलते भाई, ये नहीं चलते, घिसे पिटे टेम्पलेट्स नहीं चलते। अब तुम रील बंडल भी सेल करते होगे, कई लोग रील बंडल सेल करते हैं, वो नहीं चलता भाई। पहले चलता था, अब नहीं चलता। जो रील बंडल्स तुम सेल करोगे, मैं गारंटी लेता हूँ कि 99% बंदे किसी कहीं और से डाउनलोड करेंगे, उसके बाद उसको अपनी वेबसाइट पर लिस्ट करके बेचेंगे। 99% यह बंदे यही करेंगे कि किसी और से प्रोडक्ट खरीदेंगे या फिर किसी और वेबसाइट से प्रोडक्ट उठाएंगे, फ्री में डाउनलोड करेंगे, उसके बाद उसको सेल करेंगे। नहीं बिकेंगे भाई, साफ सीधी बात समझ लो, नहीं बिकने वाले तुम्हारे प्रोडक्ट, डिजिटल प्रोडक्ट नहीं बिकेंगे तुम्हारे। या तो तुम ऐसी कोई वैल्यू दो, या तो तुम खुद का कोर्स बेचो, चैट टैग, या फिर किसी बड़े यूट्यूबर की तरह, जैसे ध्रुव राठी है, चैट टैग है। ध्रुव राठी अपना यूट्यूब और एआई कोर्स बेचता है, चैट टैग लुक्स मैक्सिंग का कोर्स बेचता है। ऐसे वैल्यूएबल कोर्स बेचो ना भाई। और तुम्हें डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग करनी है तो ऐसे करो ना। ये क्या तुम रील बंडल बेचे जा रहे हो, टेम्पलेट, ये नहीं चलते भाई, ये नहीं चलते, समझो, नहीं चलते। तो मैंने इन सब में ट्राई किया, मैंने रील बंडल भी बेचे, मैंने टेम्पलेट भी बेचे, मेरा नहीं चला भाई, मेरा नहीं चला। और पहली बात समझ लो, डिजिटल प्रोडक्ट अगर तुम्हें सेल करना है, तुम्हारे पास पहले से ऑडियंस होनी चाहिए, नहीं तो पैसा होना चाहिए, रकम होनी चाहिए एड्स पे लगाने के लिए। एड्स पे लगाने के लिए तुम्हारे पास रकम होनी चाहिए। रकम नहीं है तो मत जाना डिजिटल प्रोडक्ट में, ना ही ऑडियंस है तो मत जाना डिजिटल प्रोडक्ट में। अब देखो, जितने भी डिजिटल प्रोडक्ट सेल करने वाले बड़े बड़े महावीर बैठे हैं, देखो उनके पास पहली बात तो ऑडियंस है पहले से ही। तुम देख लो चैट टैग, तुम देख लो ध्रुव राठी, इनके पास पहले से ऑडियंस है, तो ये डिजिटल प्रोडक्ट सेल करके अच्छे से पैसे बना पा रहे हैं। जिन जिन लोगों को तुम देखते हो जो अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं डिजिटल वाला, कोई कोर्स हो गया, किसी तरह का एआई कोर्स हो गया, किसी भी तरह का कोर्स हो गया, वो सब डिजिटल प्रोडक्ट में ही काउंट किया जाता है। तो उनके पास पहले से ऑडियंस है, उनके पास पैसा है उसमें लगाने के लिए। तो मत जाना, अगर तुम्हारे पैसा या ऑडियंस नहीं है तुम्हारे पास, मत जाना डिजिटल प्रोडक्ट के अंदर। जैसे मैंने गया, मैंने अपना पूरा आधा साल इसी में बर्बाद कर दिया, सिर्फ और सिर्फ डिजिटल प्रोडक्ट सेल करके। उसमें कोई फ़ायदा भी नहीं हुआ मेरा, और मैंने पैसे भी काफ़ी लूज़ किए। 10,000 रुपये मैंने लूज़ कर दिए डिजिटल प्रोडक्ट सेल करने के लिए। तो मत जाना। दूसरा बिजनेस आता है सबसे पॉपुलर, सबसे ज़्यादा पॉपुलर, तुमने कभी ना कभी तो इसके बारे में सोचा होगा भाई, कभी ना कभी तो इसके बारे में ज़रूर सोचा होगा। मैं बात कर रहा हूँ ड्रॉप शिपिंग के बारे में। वाह, सुनते ही क्या मनी माइंडेड गेम लगता है ना, पर ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल भी मनी माइंडेड गेम नहीं है। ड्रॉप शिपिंग बिजनेस चालू करने के लिए तुम्हारे पास मिनिमम 2 लाख या 1.5 लाख रुपए होने चाहिए। मिनिमम 2 या 1.5 लाख रुपए। जो तुम यूट्यूब पर चैलेंज देखते हो ना, 2,000 के अंदर इतनी सेल्स, 5,000 के अंदर इतनी सेल्स, 500 रुपये के अंदर नहीं होता भाई। देखो, अगर तुम ड्रॉप शिपिंग की पहली शुरुआत करते हो तो तुम्हें 3-4 हज़ार रुपये लगाकर भी कोई सेल नहीं आएगी, पहली बात समझ लो। फिर अगर तुम्हें कैसा प्रोडक्ट मिल गया जो हाई मतलब वायरल प्रोडक्ट मिल गया और तुम उससे सेल निकाल सकते हो, तुम्हें ऐसा लगता है, तो फिर तुम्हें इसका सप्लायर ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। और सप्लायर ड्रॉप शिपिंग के लिए ज़्यादातर मानते नहीं है। वो कहते हैं भाई आप हमसे इतना स्टॉक खरीद लो पहले से ही, उसके बाद आप सेल करते रहना। और पहली बात बता दूं मैं तुम्हें, देखो अगर तुम्हारे पास कैपिटल नहीं है, जेब में पैसा नहीं है, कहीं से और पैसा नहीं आ रहा तुम्हारे पास, कहीं से और इनकम नहीं आ रही हो, तो मत करना ड्रॉप शिपिंग। मैंने 25,000 रुपये 7 दिन के अंदर ड्रॉप शिपिंग की वजह से उड़ा दिए। 7 दिन के अंदर। किसके? पेरेंट्स के गवा दिए। मैंने खुद के नहीं गवाए। खुद के गवाता तो कोई डर नहीं होता। मैंने कि चलो चलेगा अगर खुद के पैसे हैं तो, लेकिन अगर मैंने पेरेंट्स के पैसे गवाए तो मुझे भी दुख हुआ, पिताजी को भी दुख हुआ। उन्हें पता भी नहीं था कि मैं ये बिज़नेस कर रहा हूँ, पर मेरा मोटिव क्या था कि हाँ अगर ये बिज़नेस चल गया तो मैं इसके दुगने करके दे सकता हूँ अपने परिवार को, पर ऐसा नहीं हुआ। तो कोई भी चीज़ करो सोच समझ के करो, मेरी तरह मत करो जैसे मैं बता रहा हूँ। मैंने गलती की भाई, मैं अभी तक कुछ नहीं कमा पाया इस बिजनेस से, मैं कुछ भी नहीं कमा पाया, कुछ भी नहीं। तो मैं यहाँ पे तुम्हें डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम हर चीज़ के बारे में अच्छे से जानो कि क्या चीज़ें झेलनी पड़ सकती है मुझे ये सब करने के लिए। और इसमें देखो, इंडिया में लोगों को किसी रैंडम वेबसाइट के ऊपर ट्रस्ट नहीं होता। वो हाइप में आके तुम्हारा प्रोडक्ट ऑर्डर तो कर देंगे भाई, ऑर्डर कर देंगे वो, लेकिन जब प्रोडक्ट उनके घर पहुँचेगा, देखो 20% तो तुम्हारे पहुँचेंगे नहीं, ठीक है, बचे 30% बुक लेंगे नहीं तुम्हारा प्रोडक्ट। मतलब RTO बहुत ज़्यादा आएगा, RTO बहुत ज़्यादा आएगा। इस बात का ध्यान रखो। तभी मैंने शुरू में कहा था कि तुम्हारे पास पहले से ही कैपिटल और होना चाहिए। 50-60 हज़ार रुपये तुम्हारे पहले से ही होने चाहिए। समझो इस बात को।
इसलिए मैंने कहा था सोच समझ के करना, कैपिटल है जेब में तभी करना, नहीं तो मत करना। थर्ड बिजनेस आता है अपना ट्रेडिंग। अब देखो यहाँ अगर मैं कुछ गलत बोलता हूँ, मैंने अब तक कुछ गलत बोला हो कि मेरी ज़बान से कुछ ऐसे शब्द निकल गए हों या फिर ऐसे पॉइंट्स निकल गए हों जो सही नहीं है तुम्हारे हिसाब से या फिर किसी के हिसाब से या फिर गलती ही है वो पॉइंट, तो प्लीज़ उनको इग्नोर करना, क्योंकि ये मेरे चैनल पर फेस कैम वाली फर्स्ट वीडियो है भाई। तो ट्रेडिंग तुम्हें क्यों नहीं करनी चाहिए? देखो पहली बात, तुम ट्रेडिंग अगर करो, सिंपल शब्दों में समझाता हूँ मैं तुम्हें, तुम मानो ना मानो ट्रेडिंग एक जुआ ही है। ट्रेडिंग इज़ अ गैम्बलिंग। शुरुआत में तुम जब इसमें जाओगे तो तुम्हें शुरुआती में बहुत प्रॉफिट होगा, पर वही लूप चलता है ना, जैसे जीतते हो फिर हारते हो, फिर उस हारे हुए को रिकवर करने के लिए और पैसे लगाते हो, फिर उसको हारे हुए को रिकवर करने के लिए और पैसे लगाते हो, ये लूप चलता है भाई। इसी लूप की बात करते हैं हर पूरी, यही होता है ट्रेडिंग में और यही सच्चाई है। 100% में से सिर्फ 10% पैसे कमाते हैं, 90% लूज करते हैं। और ट्रेडिंग का यही सिंपल रूल होता है, अगर कोई पैसे कमा रहा है तो कोई पैसे गवा भी रहा है, समझे? तो ट्रेडिंग नहीं करनी, इन्वेस्टिंग कर लो, इससे बढ़िया इन्वेस्टिंग कर लो भाई, उस पैसे से अपना बिजनेस चला लो, वो भी चल जाए, लेकिन ट्रेडिंग मत करना भाई, ट्रेडिंग मत करना। जवानी का जोश लौंडे आजकल कहते हैं कि ट्रेडिंग करेगा तेरा भाई ट्रेडिंग, ऐसा होता नहीं है भाई। जब वो घुसते हैं ट्रेडिंग में, असल में घुसते हैं, तो तुम्हें पता लगता है कि ट्रेडिंग कितनी बकवास चीज़ है। अगर तुम्हें अच्छी लगती है, मेरी बात नहीं मानना, मुझे गाली देना है तो तुम जाओ भाई, मैं तुमसे कुछ नहीं कह रहा, लेकिन जो समझदार लोग हैं, समझते हैं इस बात को, तो वही मानो मेरी बात, बस यही। और जिनको नहीं मानना है तो भाई वीडियो छोड़ के अभी चला जाए, अपने जाके ट्रेडिंग करे और घर वालों का पैसा बर्बाद करे। जो पैसा वो अच्छे काम में लगा सकता था उसने ट्रेडिंग में लगाकर बर्बाद कर लिए। ट्रेडिंग में वही जीत पाते हैं जो बहुत टॉप लेवल पर बैठे होते हैं। जितनी बार इन्फ्लुएंसर देखते हो ना तुम उसमें हर एक बात नोटिस करोगे, जो ट्रेडिंग इन्फ्लुएंसर्स हैं जो अपना प्रॉफिट पोर्टफोलियो सब कुछ दिखाते रहते हैं, उनमें एक बात नोटिस करोगे कि वो सब कुछ तो करते हैं भाई, सब कुछ तुम्हें मोटिवेट भी करते हैं, अपना प्रॉफिट भी दिखाते हैं, पोर्टफोलियो भी दिखाते हैं, लेकिन एक बात तुम उनमें जरूर नोटिस करोगे कि वो अपना कोर्स जरूर बेचेंगे भाई, उनका कोर्स जरूर बिकेगा, उनकी वेबसाइट जरूर होगी जहाँ पे वो कोर्स बेचते होंगे। तो इनकी सच्चाई यही है ना भाई, उनकी 100% इनकम में से 40% ट्रेडिंग से कमा लिया या फिर यूट्यूब से कमा लिया, लेकिन 40%, अरे यार हट, 60% वो तुम्हें कोर्स बेच कर कमाते हैं, वो सारे इन्फ्लुएंसर्स। तो ये बात समझो, जो मैं डेटा बताया ये पक्का नहीं, मेरी इमेजिनेशन है भाई, मैं कहता हूँ इस बारे में, मैं कहता हूँ, मानना ना मानना तुम्हारे हाथ में, तुम्हारे दिमाग के अंदर। और देखो कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ से ये फेक शॉपिफाई के प्रॉफिट्स, फेक ट्रेडिंग व्यू के प्रॉफिट्स सब कुछ बनाए जा सकते हैं हैंड टू हैंड। तो ये 3 बिजनेस हो गए, ठीक है, जो तुम्हें नहीं करने हैं। अगर तुम अपनी पढ़ाई छोड़कर इन्हें करने वाले हो तो नहीं करना। अगर तुम अपनी पढ़ाई छोड़कर ये बिजनेस करोगे तो तुम कंगाली होने वाले हो, जैसे मैंने अपना 1.5 साल इन सब चीज़ों में बर्बाद किया। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल, और जो तुम्हें एक्चुअल में कामयाब बनाएगी, एक्चुअल में तुम्हें सक्सेसफुल बनाएगी। हाँ, तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, चलो बताते हैं। पहला सबसे अच्छा करियर ऑप्शन आज के ज़माने में, अभी के टाइम की बात कर रहा हूँ, करियर वीडियो कोई 2 साल बाद 3 साल बाद देख रहा है तो नहीं रहेगा ये रेलिवेंट इतना, लेकिन अभी के टाइम पे बहुत रेलिवेंट है, टाइम है तुम्हारे पास, कर सकते हो। वो है कंटेंट क्रिएशन। अब मैंने ये बिजनेस ट्राई करी, जितने मैंने तुम्हें पहले बताया, मैंने ये बिजनेस ट्राई करी, उसके बाद मैंने क्या करा, मैं सीधे कंटेंट क्रिएशन में पूछ गया। मैं तुम्हें बता रहा हूँ सब कुछ, ठीक है, मेरे कई सारे चैनल, मैं तुम्हें बता दूंगा आगे चल के, सब कुछ बता दूंगा, मेरे बहुत चैनल हैं। तो अब मैंने सोचा कि मैं तुमसे पर्सनली बात करूं और तुम्हें बताऊं कि मैंने जो गलती की वो तुम ना करो और मेरी तरह कंगाल ना हो जाओ जैसे मैं भी होकर बैठा हूं। खैर मेरी उम्र ज़्यादा नहीं है, 18 साल है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ नहीं कर पाया अभी तक। मुझे अंदर से फीलिंग आती है, मैंने तो अभी पूरी दुनिया भी नहीं देखी भाई, मैं इस गाँव से ज़्यादा बाहर नहीं गया, मैं इस गाँव में ही रहा हूँ। लेकिन ज़्यादातर मैंने चीज़ें इंटरनेट से सीखी, इंटरनेट पर लोगों को देखता था, ओशो को सुनना चालू किया, फिर मेरी मेंटालिटी बदलना चालू हुई। तो देखो भाई कंटेंट क्रिएशन की बात करते हैं। देखो इसमें टाइम तो लगता है, हो सकता है तुम 6 महीने में ग्रो हो जाओ, ठीक है, हो सकता है तुम 1 साल में ग्रो हो जाओ, हो सकता है तुम्हें 3 साल लग जाए, हो सकता है तुम्हें 6 साल लग जाए, लेकिन आज के ज़माने में 6 साल किसी को लगते नहीं है। पहले सुन लो, वो 2 साल या 3 साल के अंदर ग्रो हो जाता है। आज के ज़माने में बात कर रहा हूँ, संदर्भ 16 में जो कंटेंट बनाते थे और जो आज ग्रो हो चुके हैं, जैसे कि अपने मनोज दे भाई हो गए, पीबी की बाइंस हो गए, कैरी मिनाटी हो गए, ये कैसे हुए थे? उस समय इतनी ऑडियंस नहीं थी यूट्यूब पर, कुछ गिने चुने लोग थे जिनके पास फोन था, बस वो ही थे, लेकिन इंडिया में फोन नहीं था उस वक्त। लेकिन संदर्भ 20 के बाद, कोरोना के बाद एकदम से लोगों के पास फोन आना चालू हुए, उसके बाद ऑडियंस भी बढ़ना चालू हुई, स्पेशली यूट्यूब पर। फिर ये ग्रो होने चालू हुए, क्योंकि ये पहले से रिलेटेड थे, इनको आइडिया था कि कंटेंट कैसे बनाया जाता है, तो बस ये ग्रो होते गए। लेकिन तुमने देखा होगा कि लॉकडाउन में भी कई यूट्यूबर्स ग्रो हुए, जैसे कि सौरभ जोशी, UK07 राइडर जैसे क्रिएटर, सब लॉकडाउन में ग्रो हुए। क्यों हुए? क्योंकि लोगों के पास कोई काम नहीं था, फोन आ चुके थे, इंटरनेट सही था उस वक्त, तो सब इंडिया में ज्यादातर फोन में ही घुसे रहते थे, तो कुछ ना कुछ तो चल ही जाता था भाई, कुछ ना कुछ तो चल ही जाता था। लेकिन आज ऐसा नहीं है, आज लोगों के पास बहुत काम है, तो आज थोड़ा हार्ड लग सकता है ग्रो होना यूट्यूब पर। लेकिन एक बात समझो,
ग्रो वही हो पाएगा जो प्रॉपर नॉलेज देगा, जो ऐसी नॉलेज देगा जो सामने वाले के काम आएगी। तो कंटेंट क्रिएशन करना चालू कर दो। और मैं तुम्हें बताऊं कि मैं इस चैनल पर क्या डालने वाला हूँ, ये तो मेरी बस अपने इंट्रोडक्शन वीडियो समझो, ये मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो है, ताकि तुम्हें मेरे बारे में अच्छे से पता लगे और तुम मुझे अनजान ना समझो मेरी और वीडियो देखने के लिए। बाय द वे, ये मेरा फार्म हाउस है, यहाँ पे तुम्हें रेगुलर यहीं पे इसी जगह पर वीडियो मिलेंगी नेचुरल लाइट के अंदर, ठीक है। ऐसा मेरा कोई प्रोफेशनल स्टूडियो तो नहीं है। तो कंटेंट क्रिएशन करो भाई। और मैं अपने बारे में बता दूं कि मैं इस चैनल पर क्या डालने वाला हूँ और मेरा नाम क्या है। तो मेरा नाम है संजीव, ठीक है। मैं इस चैनल पर फैशन कंटेंट डालने वाला हूँ, फैशन कंटेंट। और मैं तुम्हें बताऊँ, सन 2018 की मैंने बात कही थी ना, सन 2018 से मैं फैशन की कैटेगरी के अंदर हूँ, कंटेंट बनाने के लिए, कंटेंट कंज्यूम करने के लिए। सन 2018 से मैं फैशन का कंटेंट कंज्यूम कर रहा हूँ। ये मेरी कोई तारीफ नहीं, मैं अपने बारे में बता रहा हूँ कि तुम्हें मुझसे वैल्यू क्या मिलनी। मैं तुम्हें कुछ फोटो अपनी दिखाऊं तो मैं पहले कुछ ऐसे कपड़े पहनता था, देख सकते हो, कुछ ऐसे इस टाइप के कुछ कपड़े पहनता था मैं, एकदम छपरी था, बिल्कुल छपरी टाइप ऐसे कपड़े पहनता था। फिर मैंने फैशन की कैटेगरी के अंदर जब कदम रखा, मैं फैशन की कंटेंट मैंने देखना चालू किया, फिर मुझे समझ आया कि फैशन ऐसे नहीं इस टाइप से होता है। तो मैं सन 2018 से फैशन का कंटेंट कंज्यूम कर रहा हूँ। तो मुझे नॉलेज तो है कि मैं तुम्हें बता सकूँ कि फैशन एक्चुअल में होता कैसे है, ठीक है। और मैं अपडेट भी रहता हूँ भाई, मैं रेगुलर कंटेंट ऐसा देखता हूँ, रेगुलर देखता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें बता सकता हूँ अच्छे से। तो भाई रॉनेस्ट के साथ वीडियो मिलेंगी तुम्हें। और हाँ, फैशन की अगर अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हो कि लड़कियां तुम्हें पसंद करें, तो भाई फैशन को इम्प्रूव करना पड़ेगा और फेस को, बस यही समझो, फेस को इम्प्रूव करो। और पैसे की बात होगी इस चैनल पर, पैसे कैसे कमाए जाते हैं, पैसे की बात होगी। और सब कुछ बताऊंगा भाई, सब कुछ जो तुम्हारी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए जरूरी है, सब कुछ बताऊंगा भाई। कोई सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाली चीज़, फैशन की चीज़ें, पैसा कमाने की चीज़ें, बस यही थे मेन पॉइंट्स। और तुम देखो, मुझे संजीव भाई कह के बुला सकते हो। और ये थी मेरी फर्स्ट फेस कैम वीडियो इस चैनल के ऊपर। तो बताना कैसी लगी। मिलते हैं फैशन की एक नई वीडियो में।